चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says that evaluate the following integrals. Integration 1 over sin x plus sin 2x dx. की कंसेप्ट हमें पता है कि जो sin 2x है वो इक्वल होगा 2 sin x cos x के. हमारे पास एक पार्शियल फ्रैक्शन रूल है. अगर हमारे पास इस टाइप का इंटेग्रेशन है कि डिनोमिनेटर में उसके 3 फैक्टर हों, यहाँ पे b x माइनस सी, तब हम उसको लिख सकते हैं a ओवर x माइनस ए प्लस b ओवर x माइनस बी प्लस c ओवर x माइनस सी का dx. तो हमें a b c फाइंड करने होंगे, कंपेयर करेंगे न्यूमिनेटर को और हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. अगर हमारे पास इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स dx का हो तो हम लिख सकते हैं log ऑफ x प्लस सी. तो आई हमें गिवन है 1 ओवर साइन एक्स प्लस साइन 2x dx. सबसे पहले तो हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे साइन 2x का. तो साइन x प्लस 2 साइन x कोस x. नाउ अब इसमें से कॉमन लेंगे तो ये आ गया dx ओवर साइन एक्स. जब कॉमन लिया तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 कोस एक्स. नाउ अब एक साइन एक्स को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो आई इज इक्वल टू, यहाँ पे एक साइन एक्स मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर में, एक डिनोमिनेटर में, तो नीचे स्क्वेयर हो गया हमारे पास 1 प्लस 2 कोस एक्स. तो नीचे वाले को हम ओपन करेंगे साइन एक्स dx 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स हो गया. ये हमने आइडेंटिटी ओपन की यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ गया. नाउ इसे सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कोस एक्स को t. तो पुट कर लेते हैं कि कोस एक्स हमारा हो गया t. डिफ्रेंशिएट किया इसका तो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt. देन अब i हमारे पास क्या बन गया, दैट इज माइनस dt. यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वेयर और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2t. नाउ इसको फिर फैक्टर कर देते हैं, दैट इज ये आ गया माइनस dt. इसे 1 प्लस टी और 1 माइनस टी 1 प्लस 2t की फॉर्म में लिख लेंगे. तो इसे अब सॉल्व करने के लिए हम इसको स्प्लिट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन रूल लगा के. यूज पार्शियल फ्रैक्शन रूल. तो हम लिख सकेंगे दैट इज आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर देंगे हम, हमारे पास है 1 ओवर t प्लस 1 t माइनस 1 और 2t प्लस 1 dt. तो इसे हम लिख सकते हैं a ओवर t प्लस 1 b ओवर t माइनस 1 c ओवर 2t प्लस 1 का dt. नाउ अब इसमें कंपेयर करेंगे तो हम लिख सकते हैं न्यूमिनेटर को 1 इज इक्वल टू a t माइनस 1 2t प्लस 1 b t माइनस प्लस 1 2t प्लस 1 c t स्क्वेयर माइनस 1. नाउ अब इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे. कंपेयर कोफिशिएंट्स. तो इसके लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 1 2at स्क्वेयर माइनस ये आ जाएगा 80 प्लस a प्लस 2bt स्क्वेयर. हमारे पास ये आ जाएगा अब, दैट इज 3bt प्लस b, फिर आएगा ct स्क्वेयर माइनस c. नाउ अब कंपेयर करेंगे तो हमें मिला ऑन कंपेयरिंग 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0. एक तो ये आ गया हमारे पास क्योंकि टी स्क्वेयर 0 है वहां पे. और इक्वेशन एक बनेगी हमारे पास माइनस a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 1. कॉन्स्टेंट्स ले ले हम. एक हमारे पास t का है दैट इज
माइनस ए प्लस 3b इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास। तो यहां से तो हमें पता लग गया कि a इज इक्वल टू 3b है एक चीज। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो हम लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूं a की, इसमें इसमें डाल देते हैं ये a की, तो हमारे पास आ जाएगा -3b प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 1, दैट इज -2b माइनस c इज इक्वल टू 1। तो ये हम अब डाल देंगे अपने फर्स्ट वाले में दोनों की वैल्यूज को। नाउ तो दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3b प्लस 2b, यहाँ पे हम डालेंगे प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास 6b और 2 दैट इज 8b प्लस c इज इक्वल टू 0। अब एक इसको सॉल्व करेंगे और एक इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व नाउ। अब हमारे पास है 8b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो -2b माइनस c इज इक्वल टू 1 ऐड कर देंगे, तो 6b इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू आ गई 1/6। a हो गया था हमारा 3b, तो यहाँ पे 3 इंटू 1/6 मतलब 1/2। अब c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो c की निकालने के लिए हम डाल देते हैं दैट इज 8 1/6 प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब c इज इक्वल टू -8/6 -4/3 हमारे पास आ गया c का वैल्यू भी। नाउ तो वैल्यूज डालेंगे, तो हमारे पास देयरफॉर i बन गया इंटीग्रेट 1/2, यहाँ पे था t प्लस 1, फिर हमारे पास 1/6 t माइनस 1 -4/3 2t प्लस 1 dt। यहाँ पे माइनस भी है, तो यहाँ पे माइनस डालेंगे। तो अब ये माइनस के साथ, तो अब आ जाएगा यहाँ पे माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, आई के पास जो माइनस है ये प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे दोनों माइनस माइनस हमने कैंसिल कर दिए। नाउ तो ये आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो आ गया 1/2 log t प्लस 1 प्लस 1/6 log t माइनस 1 -4/3 log 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। अब ये कैंसिल होगा, इससे 2 आ गया। देन फाइनल आंसर इज, देन i इज इक्वल टू 1/2 log t की वैल्यू डाल देंगे, दैट इज cos x प्लस 1 प्लस 1/6 log cos x माइनस 1 -2/3 log 2 cos x plus 1 plus c. This is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.